वेलकम टू क्रैक मिशन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में मैं आप लोगों के साथ D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई एक पोएम स्नेक का ऑब्जेक्टिव और समरी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने अपने चैनल पर इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और अगर आप उसको देखिएगा तो आपका इस चैप्टर पर बिल्कुल 100% पकड़ हो जाएगा और आप इसे जो भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए आज का पहला सवाल समरी शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसके बाद The Snake is a narrative poem written by the English poet and novelist D.H. लॉरेंस। जो स्नेक है ये एक नरेटिव पोएम है, ये कथा के रूप में लिखा गया है। पोएम का स्टेंजा इसमें लगता है देखने से कि एक नरेटिव पोएम है, कथा के रूप में इसको लिखा गया है। बाय द इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट, जो अंग्रेजी के महान कवि हैं और उपन्यासकार हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है, D.H. लॉरेंस के द्वारा। ये देखिए, D.H. लॉरेंस तो नॉवलिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और एसेइस्ट भी हैं। ये चारों गुण संपन्न व्यक्ति थे और मॉडर्न एज के बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्य के लेखक थे। दिस पोएम रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक, ये जो पोएम है ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक में लिखा गया है। पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द स्नेक इन दिस पोएम, और पोएट ने इस पोएम में एक सांप का वर्णन किया है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड। जो पोएट हैं इस कविता में उनके दिमाग में एक संघर्ष होता है, आफ्टर सी ए स्नेक, एक सांप को देखने के बाद। हिज वाटर ट्रॉप, अपने वाटर ट्रॉप के पास एक सांप को देखते हैं, उसके बाद इनके मन में एक अंतर्द्वंद होता है, एक संघर्ष होता है। द पोएट इज ए गोल्डन ब्राउन इन कलर, द स्नेक इज ए गोल्डन ब्राउन इन कलर। ये जो सांप है ये गोल्डन ब्राउन कलर का है। इट केम आउट फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल, ये बाहर आया है, जो उनके वाल में फिशर है, जो दरार है, उससे ये बाहर आया है। द वॉइस ऑफ हिज एजुकेशन, उनकी जो शिक्षा प्राप्त किया है। जनरली लोग जब सांप को देखते हैं तो क्या करते हैं, सांप को मार देना चाहिए। तो पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं द वॉइस ऑफ हिज एजुकेशन, उनका जो शिक्षा है यह उनको आवाज़ देता है कि आई वॉज टेलिंग हिम टू किल द स्नेक, ये मेरी जो शिक्षा है मुझसे कह रहा है कि तुम्हें उस सांप को मार देना चाहिए। द पोएट एडमिट्स दैट ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द स्नेक, द पोएट एडमिट्स करते हैं कि वह सांप से डरे हुए हैं। बट डिड नॉट वांट्स टू ड्राइव इट अवे, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो सांप यहाँ से चला जाए, यहाँ से दूर चला जाए। द पोएट वॉज फीलिंग ऑनर टू सी टू द स्नेक लाइक ए गेस्ट, ये जो पोएट हैं वह ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा उसको सम्मान दे रहे हैं उस सांप को, जैसे लगता है उनका कोई गेस्ट है, ऐसे उस सांप को सम्मान दे रहे हैं पोएट। फाइनली द स्नेक स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एंड रिगल्ड थ्रू ए हॉल इन द वॉल, और फाइनली क्या होता है कि ये जो सांप है ये पानी पीना बंद करता है और पुनः वापस चल जाता है अपने होल में। अब उसका जो बिल है, जहाँ वह रहता है, जिस दरार से वो आया है वहाँ वो वापस चला जाता है। द पोएट अटैक्टेड इट विथ ए लॉग, पोएट क्या करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं। जब वो चला जाता है अपने बिल में तो पोएट क्या करते हैं, एक लॉग लेते हैं, एक लाठी लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लाठी है, और उस पर फेंकते हैं। पोएट रिपेंट्स फॉर हिज वल्गर एक्ट, और उसके बाद पोएट क्या होता है, रिपेंट करने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं अपने तुच्छ काम के लिए। ही रिपेंट्स वाई ही वांट्स टू किल इट, वह पश्चाताप करते हैं कि वह क्यों उसे मारना चाहते थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी मीन एंड इन्फेरियर, वह अपने आप को ये कंसिडर करते हैं या महसूस करते हैं कि मैंने ये छोटा, ये मीन, नीच
और ये इन्फेरियर तुच्छ काम किया। एंड राइट्स अबाउट द स्नेक, और सांप के बारे में लिखते हैं कि दैट इट इज़ द किंग ऑफ एग्जाइल एंड लॉर्ड्स ऑफ गॉड। ये जो सांप है वह कौन था? वह अपने देश से निर्वासित, अपने देश से आया हुआ एक राजा था और लॉर्ड्स ऑफ लाइफ था, जीवन का भगवान था। ये सांप, मैंने उसके आतिथ्य का अवसर खो दिया और मैंने उस पर लॉग चला दिया। तो पोएट बाद में पश्चाताप करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए ऑब्जेक्टिव, पहला सवाल, द स्नेक इज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। इसका आंसर हो गया D.H. लॉरेंस के द्वारा ये कंपोज किया गया है। नेक्स्ट, D.H. लॉरेंस वाज बॉर्न इन। D.H. लॉरेंस का जन्म जो हुआ था वही 1885 में हुआ था। इसका आंसर हो गया 1885। नेक्स्ट, D.H. लॉरेंस वाज क्या थे? ये पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ऑल ऑफ दिस सभी थे। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट, शिक्षा के मामले में सर्वगुण संपन्न। सॉन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय, ये लिखा गया है सॉन्स एंड लवर्स, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध वर्क, ये लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा, सॉन्स एंड लवर्स। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। स्नेक में स्पीकर कौन है? कौन कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं खुद D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस खुद जो पोएट हैं वही स्पीकर हैं। नेक्स्ट, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। सांप पोएट को कैसे देख रहा था? तो वैग्यूली, अस्पष्टता से, अस्पष्ट रूप से जो सांप है पानी पीते वक्त कवि को देख रहा था। नेक्स्ट, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। पोएट सांप से कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं नियर द वाटर कंटेनर, अपने वाटर कंटेनर के नज़दीक जहाँ पानी रखा गया है वहाँ सांप से ये मिलते हैं। नेक्स्ट, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड्स एल्बेट्रोस। ये एल्बेट्रोज ये कहाँ रहता है? ये पंछी है, कहाँ रहता है? ये सी में रहता है। इसका आंसर हो गया सी, समुद्र में रहता है एल्बेट्रोस। तो एल्बेट्रोस से तुलना की है सांप का पोइट ने। और एल्बेट्रोस कहाँ रहता है? तो ये समुद्र में रहता है, समुद्री पक्षी है। इटना इज इन, इटना कहाँ है? एटना, तो ये सिसली में है। एटना इज इन सिसली, सिसली में एटना है। नेक्स्ट, द पोएट वाज वेयरिंग। पोएट क्या पहने हुए थे? जब वह पानी लाने गए वाटर कंटेनर के नज़दीक तो क्या पहने हुए थे? तो पैजामा पहने हुए थे। नेक्स्ट, द पोएट हैड ए डिजायर टू टॉक टू। किससे बात करना चाहते थे? पोएट की क्या इच्छा थी किससे बात करने का? तो स्नेक से, वह सांप से बात करना चाहते थे। नेक्स्ट, द स्नेक सीम्ड लाइक ए इन डैश एग्जाइल। कैसा लग रहा था? तो ये किंग की तरह लग रहा था। सीम्ड लाइक ए एग्जाइल किंग, एग्जाइल इन किंग इन एग्जाइल, एक निर्वासित राजा की तरह वह जो सांप था वह दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट, वेयर डिड द स्नेक कम फ्रॉम। ये जो सांप था वह कहाँ से आया था? तो अर्थवाल से आया था। इसका आंसर हो गया अर्थवाल। नेक्स्ट, हु वाज सेकेंड कमर। सेकेंड कमर कौन था? द्वितीय आगंतुक कौन था वहाँ? तो ये पोएट थे। सांप पहले आ गया था और ये पोएट सेकेंड कमर थे, द्वितीय आगंतुक थे वहाँ। नेक्स्ट, टू हुम पोएट कंपेयर्ड स्नेक लिफ्टिंग इट्स हेड। पोएट ने किससे कंपेयर किया है सांप की सिर उठाने? जो सांप सिर उठाया है उसका कंपेयर पोएट ने किससे किया है? कैटल से किया है। कैटल, पशु से। जैसे पशु पानी पीने के बाद अपना सिर उठाते हैं, उसी प्रकार से जो सांप था पानी पीने के बाद अपना सिर उठाया था। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब स्नेक मूवमेंट। पोएट ने स्नेक के मूवमेंट को कैसे बताया है? ये कर्व ही बताया है, कर्व ही, ये कर्व होके ये सांप चलता है तो कर्व ही बताया है। नेक्स्ट, वाई वाज द पोएट टू वेट एट हिज वाटर कंटेनर। क्यों पोएट वहाँ वेट कर रहे थे वाटर कंटेनर के पास? तो ड्यू टू स्नेक, वहाँ सांप था, वह फर्स्ट कमर था, पहला आगंतुक था, इसलिए पोएट वेट कर रहे थे कि जब वह चला जाएगा तब मैं जाऊँगा। नेक्स्ट, व्हाट वेर थॉट व्हेन पोएट सी स्नेक। क्या विचार आया उनके मन में? तो विचार आया कि टू किल हिम, क्या इसको मार दें, ऐसा विचार आया उनके मन में। नेक्स्ट,
वाई डज द पोएट एक्सेप्ट टू इट, पोएट ने क्यों स्वीकार किया कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि पोएट वाज सेकेंड कमर, पोएट जो थे वह द्वितीय आगंतुक थे, फर्स्ट आगंतुक वो स्नेक था, इसलिए पोएट ने यह स्वीकार किया कि मुझे वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। नेक्स्ट, वाई द पोएट नॉट किल्ड स्नेक, पोएट ने सांप को क्यों नहीं मारा? क्योंकि ही वाज गेस्ट, वह सांप को वह गेस्ट समझ रहे थे कि ही वाज द गेस्ट, वह गेस्ट है। नेक्स्ट, ए सॉर्ट ऑफ हॉरर द पोएट इज फील्ड विथ प्रोटेस्ट बिकॉज, ए सॉर्ट ऑफ हॉरर एक प्रकार का भय, आश्चर्य, द पोएट इज फील्ड विथ प्रोटेस्ट, और पोएट जो था एक प्रतिरोध से भर गए थे। क्यों भर गए थे? क्योंकि ही डज नॉट वांट टू स्नेक टू रिसीड, वह ये नहीं चाहते थे कि सांप उनसे दूर चला जाए, उनसे बिछुड़ जाए, क्योंकि जब वह अपना सर होल में घुसाया और अंदर जाने लगा तो पोएट चाहते थे कि वह जाए नहीं, मैं उसको देखता रहूं, तो इसलिए पोएट डज नॉट वांट टू रिसीड, पोएट नहीं चाहते थे कि वह चला जाए, इसलिए वे सॉर्ट ऑफ हॉरर एंड फील्ड विद द प्रोटेस्ट। नेक्स्ट, Sicilian July, Etna smoking and burning bowels are images that convey that, ये क्या कन्वे करता है कि इट वॉज रियली हॉट डे, ये रियली हॉट डे था। ये सिसिली एटना है, ये बहुत गर्म जगह है, तो इट वॉज रियली हॉट डे, यह रियली गर्म दिन था। नेक्स्ट, द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर ट्रॉ, वाटर ट्रॉ के पास मिला था, वाटर ट्रॉ के पास मिला था स्नेक पोएट को। नेक्स्ट, A snake appears on the trough of the dash to sip water, क्या? तो trough of the poet, इसका आंसर हो गया पोएट। ये पोएट के वाटर ट्रॉ के नज़दीक आया था, टू सिप वाटर, जहाँ से पानी पीने आया था, जहाँ से पानी टपक रहा था वहीं से ये पानी पीने आया था। नेक्स्ट, what would the snake have mused for a moment, पोएट ने क्या सोचा, किसके बारे में पोएट ने अंतिम समय में सोचा? तो सोचा पोएट के बारे में, एक पोएट के बारे में वह कुछ सोचा एक मोमेंट के लिए, कुछ देर के लिए। जब पोएट को स्नेक ने देखा तो म्यूज्ड फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए सोचा। तो फ्रेंड्स, ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी जिसका डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, और मेरा ये 100% विश्वास है इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और समरी कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आंसर समरी लिखने आपको आएगा इससे रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन, अगर इस समरी पर आपका पकड़ हो जाएगा इस पर, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को लिख देंगे, और ये ऑब्जेक्टिव तो इससे बाहर आएगा ही नहीं। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।